बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सानिया 9 मई को एक साल मुकम्मल हो गया और इस एक साल मुकम्मल होने के बाद फौज की तरफ से वाज़ेह पैगाम दे दिया गया कि किसी सूरत भी 9 मई के मुलजमान को ना माफ किया जाएगा, ना मुफाहमत की जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि पिछले कई माह से मुसलसल एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रही थी और ये कह रही थी कि बातचीत हो रही है, कई बातचीत आगे बढ़ सकती है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा था कि 9 मई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। फौज काफी अरसे से खामोश थी, लेकिन फिर अचानक DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे कर दिया कि किसी सूरत भी ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाएगा जो 9 मई के जिम्मेदारान हैं। फिर आर्मी चीफ और फौज की आला लीडरशिप की तरफ से 9 मई के मौके पर जो बयान सामने आए, उससे ये बात वाजे हो गई कि तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जो आज हम आपके सामने रखते हैं। आज के प्रोग्राम में वो सवालात आपके सामने रख के हम कोशिश करेंगे कि उसका जायजा लिया जाए और आप खुद फैसला करें कि क्या 9 मई की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है, क्या 9 मई में तहरीक इंसाफ को फंसवाया गया। जो बार बार बात की जाती है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और तहरीक इंसाफ इस बयानिए को लेकर अपने कारकुनों को मुतमिन करने की अक्सर कोशिश करती रहती है। इसका भी जायजा लेंगे और कुछ सवाल जो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद अपने मेहमानों से भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आप खुद भी इस बात को जरा इसका जायजा लीजिएगा कि क्या वाकई इस बयानिए के अंदर ताकत है, या जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया उससे रियासत कमजोर हुई, उससे सिक्योरिटी के इदारे कमजोर हुए, उससे अवाम और फौज के माबैन दूरियां बढ़ी, जो पाकिस्तान के लिए भारत सिक्योरिटी के लिहाज से बड़े खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती थी। लेकिन फौज ये समझती है कि उसने हिकमत और दानाई के साथ इस सूरत हाल से निपटने की कोशिश की। ये सवाल आपके सामने रखते हैं, जरा आप इस पे फिर देखिएगा कि क्या किसके मौकफ में कितनी सदाकत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे एक साल के दौरान ये बयानिया बनाए रखा कि तहरीक इंसाफ का 9 मई के वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कुछ बयानात ऐसे तहरीक इंसाफ की तरफ से आते रहे जिस पर यह इल्जाम लगा कि तहरीक इंसाफ ही इसकी जिम्मेदार है। अगर ये बात मान ली जाए कि तहरीक इंसाफ 9 मई के वाकयात में मुलव्वस नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो दूसरा इल्जाम लगता है वो ये लगता है कि जब से इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकले उस वक्त से एक ज़हन साजी की गई, लोगों को इस तरफ कहा गया कि जो कुछ हुआ उनके खिलाफ वो अफवाज पाकिस्तान ने किया है। उसी वक्त इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से निकलने के बाद जो अवामी जलसे किए उनमें खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मीर जाफर और मीर सादक का किरदार खुलकर सामने आ गया है। गोया उन्होंने फौज की लीडरशिप को जिस तरीके से पुकारा, जो इल्जाम लगाए, जो उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया, उससे एक मुहिम आगे बढ़ती चली गई। फिर यह सोशल मीडिया पर कैंपेन चली जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी मुस्तरद नहीं किया और साथ ही साथ 9 मई के जिम्मेदारी के हवाले से उसे कबूल करने से तहरीक इंसाफ इनकार भी करती रही। यह भी कहा जाता रहा कि तहरीक इंसाफ को उस रोज 9 मई के रोज जब उनके कारकुनान एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने क्यों नहीं रोका, फौज ने क्यों नहीं रोका और क्यों उनको इन मुकामात पर जाने की इजाजत दी गई जहां पे जाके उन्होंने तोड़ फोड़ की या पुरतशद्दुद किस्म के वाकयात हुए। ये सवाल भी उठाए जाते रहे कि तहरीक इंसाफ के लीडरशिप जेल में थी तो फिर ये वाकयात कैसे हो सकते थे। क्या इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि कोर कमांडर हाउस पर हमला किया जाए, अफवाज पाकिस्तान के इदारों दफातर पर जाकर हमला किया जाए? ये सवाल भी तहरीक इंसाफ सामने लाती रही। फिर साथ ये भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ को इस तरफ जो है मामलात की तरफ जो है धकेला गया। तहरीक इंसाफ कतन फौज और तहरीक इंसाफ के माबैन लड़ाई नहीं चाहती है। इसको भी अगर सामने रखा हुआ जाए तो उसके बाद एक नया मौक़िफ़ सामने ये आया कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की गई उसके लिए 9 मई का बहाना बनाया गया। दूसरी तरफ अफवाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ बार बार सामने आता रहा और ये बताया जाता रहा कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ ने रियासत के खिलाफ बगावत की, किस तरीके से फौज के खिलाफ नौजवानों को उकसाया गया। उसका भी जायजा लेते हैं क्योंकि सवालात वो भी आपके सामने आज रखते हैं। अगर एक लम्हे के लिए तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ को मान लिया जाए कि तहरीक इंसाफ इसकी जिम्मेदार नहीं है, इमरान खान जेल में थे, तो कुछ ऐसे वाकयात हैं जो निशानदेही करते हैं कि तहरीक इंसाफ अपने आप को किसी सूरत से बरी जिम्मा नहीं करार पा सकती है। जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी के बाद मीडिया से उन्होंने टॉक की। मीडिया टॉक करते उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरे कारकुनों ने कहाँ जाना था, गोया उन्होंने गोर हेडक्वार्टर या GHQ ही जाना था। ये इस बात का इकरार था कि तहरीक इंसाफ ये माहौल बना रही थी।
फिर कुछ ऐसी स्टेटमेंट सामने आई जिसमें इस बात को तस्लीम किया गया कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज रखा था कोर कमांडर हाउस के सामने, तहरीक इंसाफ ने GHQ के सामने एहतजाज करना था, लेकिन ये पुरअमन एहतजाज था, ये पुरतशद्दद एहतजाज नहीं था। लेकिन वीडियोस और कुछ जो शवाहद सामने आए उसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता था किस तरीके से पेशावर में फायरिंग की गई, किस तरीके से मुल्तान में फायरिंग की गई, किस तरीके से फैसलाबाद से लाहौर तक। और कोर कमांडर हाउस के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन दाखिल हुए उस वक्त वो किस तरीके से मुबारक हो नारे लगा रहे थे। फिर साथ ही साथ जो बदलते हुए बयानात हैं तहरीक इंसाफ के, तहरीक इंसाफ इसको अपनी फतह करार देती रही, सोशल मीडिया पर एक भरपूर कैंपेन चलाएगी जिसमें यह कहा गया कि पहली बार तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर दी है और यह साबित किया है कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ एक तरफ निगेट करती रही, इन वाकयात में जो है मुलव्वस होने से इनकारी रही, और दूसरी तरफ अपने आप को सोशल मीडिया पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट चैंपियन बनाकर अपना बयानिया आगे बढ़ाती रही। इन हालात में कैसे इस्टेब्लिशमेंट आज की फौज की लीडरशिप ये बात मान ले कि इन सारे वाकयात के पीछे तहरीक इंसाफ नहीं थी। कुछ ऐसे अकाउंट्स थे जिनसे बाकायदा मुहिम चलाएगी, सोशल मीडिया की कैंपेन चलाने वाले तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा थे जिन्होंने मुसलसल ये प्रोपेगेंडा किया कि इस वक्त जो है वो फौज के खिलाफ एहतजाज किया जाए, फौज की लीडरशिप को तनकीद का निशाना बनाया जाए, फौज की लीडरशिप की किरदार कुशी की जाए। और बहुत से ऐसे अकाउंट्स मुल्क के बाहर से उन ममालिक से चलाए गए जो पाकिस्तान के मुखालफ करार दिए जाते हैं। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ ने जिस सोशल मीडिया का मुहिम का आगाज किया था, बार बार ये कहने के बावजूद कि वो मुहिम बंद कर रहे हैं, ये मुहिम बंद ना की गई। तहरीक इंसाफ ने एक और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर हम मुजरम थे तो हमें सजाएं क्यों नहीं दी गई, अदालतों में मामला पेंडिंग पड़े हैं। अब इस पे भी DGI-SPR की प्रेस का अगर जायजा लिया जाए तो उससे बड़ा वाज़ेह लगता है कि DGI-SPR गिला शिकवा कर रहे थे अदालतों से, मुल्क के अदालती निज़ाम से, कि किस तरीके से इतने बड़े वाकयात में मुलव्वस होने वाले लोग जमानतें हासिल कर लेते हैं या उनके फैसले अभी तक हो नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, इस पर भी इस्टेब्लिशमेंट की हाँ ज़रूर तशवीश पाई जाती है कि आखिर इस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों के हवाले से समझती है कि उन्होंने फौज को और अवाम को लड़ाने की कोशिश की, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों रुकी हुई है। दूसरी तरफ देखा जाए अगर एक साल के बाद जिस किस्म के फौज ने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है, फौज ने दो टोक जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उससे अब सवालात पैदा होते हैं। क्या तहरीक इंसाफ के लिए सियासत बंद गली में जा चुकी है? क्या इमरान खान साहब को 9 मई के हवाले से सजा का सामना करना पड़ेगा? क्या तहरीक इंसाफ के साथ डायलॉग हो सकेगा? क्या तहरीक इंसाफ डायलॉग के लिए इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने की कोशिश करेगी? क्योंकि यह कहा जाता है कि इमरान खान साहब तो बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन चंद दिन बाद खबरें सामने आती हैं, कमेटी बना दी गई है, इमरान खान साहब बात करना चाहते हैं, सियासतदानों से नहीं इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं। आने वाले दिनों की सियासत क्या होगी? क्योंकि एक साल गुजरने के बाद फौज का पैगाम तो बड़ा वाज़ेह है कि 9 मई के मुलजमान कतन बच नहीं सकेंगे। इस लिहाज से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आइंदा की सियासत में अपना किरदार कैसे अदा करेगी, ये भी आज का अहम सवाल है। और साथ ही साथ इस बात का भी जायजा लेंगे कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब सजा पाने के बाद मुल्क की सियासत से आउट हो चुके हैं, या माजी की तरह जिस तरह सियासतदानों को निकालने की कोशिश की गई, इमरान खान साहब भी वापस पलट सकते हैं, सियासत में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसका भी जायजा लेंगे। मेरे साथ आज मौजूद है, बड़ा ही मोअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार आदिल शाहज़ेब साहब। आदिल शाहज़ेब साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हसन अयूब साहब, सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी किरण नाज साहबा, सीनियर एंकर पर्सन है। किरण नाज साहब आपकी तरफ आता हूँ। किरण नाज साहबा बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि जो कुछ हुआ, फौज ने जिस किस्म के रद्दमल का इजहार अब कर दिया है, बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है। एक साल मुकम्मल हुआ, 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ बयानिए सामने आते रहे, कहा जाता रहा 9 मई में PTI मुलव्वस नहीं है। फौज की तरफ से वाज़ेह ये कहा गया कि फौज को और अवाम को लड़ाने की कोशिश PTI ने की, एक बयानिया बनाया गया, जेन साजी की गई, और उस जेन साजी के नतीजे में 9 मई के वाकयात हुए, नौजवानों को बरगलाया गया, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से फौज की लीडरशिप पर तनकीद की गई, किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई। आपको लगता है कि अब जो है फौज का ये मौक़िफ़ जो है बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। आप वो शख्सियत हैं, उन सहाफ़ियों में से हैं जिनको देख देख के हम सीखते रहें, और आज आपके शो में बैठने को तो मैं ये एक एजाज़ की बात समझती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले इसके लिए। जहाँ तक आप 9 मई के हवाले से बात कर रहे हैं मलिक साहब, तो ये जो बातें आ रही थी और कि डील हो रही है, कुछ होने वाला है, 9 मई के बाद से जो कुछ
हुआ पीटीआई के साथ पूरे 1 साल में, और फिर जो बातें होना शुरू हो गई कि जी मैसेजेस कन्वे हो रहे हैं, कोई मीटिंग्स होने जा रही हैं, कोई कमेटियां बनने जा रही हैं, इस तरह की बातें सर आ कहाँ से रही थी? सिर्फ एक हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से आ रही थी। एक ग्रुप था जो कह रहा था कि जी हम मुज़ाकरात की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, एक ग्रुप था जो कह रहा था कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। एक शख्सियत किसी टीवी शो में अपीयर हुए, जनाब फरमाते हैं कि जी हम अगर मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ आर्मी चीफ से करेंगे, किसी और जमात से मुज़ाकरात नहीं होंगे। दूसरे उसके ऊपर आके रिबटल दे देते हैं कि जी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, हम किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और जो कल की लेटेस्ट डेवलपमेंट है, रऊफ़ हसन साहब आते हैं और वो कहते हैं कि हम किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं चाहते, वो भी जब DGISPR आकर एब्सोल्युटली नॉट का बोर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लगा देते हैं अपने क्लियर वर्जन के साथ, अपनी बड़ी वजाहत के साथ। तो सर ये वाली बातें उस वक्त भी अंदाज़ा हो रहा था। आपको याद होगा कि एक मोहतरम मेरे जहन से नाम उनका निकल रहा है, वो कुछ सालिसी की कोशिश करना चाह रहे थे और वो कह रहे थे कि कमेटी बन रही है। मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और फरमा रहे थे कि दूसरी तरफ से कोई बात नहीं हो रही तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुंजाइश मौजूद है। तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और 9 मई का जो वाक़या था, जो सानेहा था, वो ऐसा वाक़या नहीं था कि उसके ऊपर मिट्टी डाल के हम आगे बढ़ जाएं। तो बड़ा वाज़ेह तौर पर मैसेज अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गया है कि मुज़ाकरात वो क्या किसी से करेंगे या नहीं करेंगे, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आदर, हमें ये भी बताइएगा कि ये जो बयानिया इख्तियार किया जा रहा था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को मुतमिन कर रही थी कि बातचीत हो सकती है, कमेटी बनाई इमरान खान साहब की तरफ से, फिर अचानक DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसा धमाका थी जिससे बड़ा वाज़ेह हो गया कि फ़ौज क्या सोच सकती है, फ़ौज क्या किस बात पर कितनी यकसुई है। उसके बाद 9 मई को जिस तरीके से फ़ौज ने पूरे मुल्क के अंदर अपने रद्द अमल का इजहार किया, आर्मी चीफ फ़ौज की आला लीडरशिप की तरफ से जो बयान जारी किया गया, उसके बाद आप समझते हैं कि अब कोई लचक का मुजाहरा कहीं देखा जा सकता है? देखिए, एक तो बार बार ये बात की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बिल्कुल क्लियर कट एक मैसेज था कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये जो उन्होंने बात की कि वो माफ़ी मांगे, तो मेरे ख्याल में ये रियासत की जानिब से फिर भी एक विंडो ओपन है कि अगर आप नादिम हैं, अगर आप शर्मिंदा हैं और अपने किरदार पर माफ़ी मांग लें तो रियासत कैन लुक इनटू इट। अब बॉल जो है वो तहरीक इंसाफ के कोर्ट में है और एक कम अज़ कम उस पर भी फुल स्टॉप लग गया है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत से जो है वो किसी लेवल पर किसी किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम तो पहले से ये कहते रहे कि कोई लचक का मुजाहरा नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन बार बार ये खबरें उड़ाई गई कि जेल में मुलाकात हुई है, इधर हुई है, उधर हुई है, फ़लाँ लोग उसमें जो है वो मीडिएशन कर रहे हैं, इन्होंने पैगाम पहुंचा दिया, उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया। अब कम अज़ कम ये क्लैरिटी ज़रूर आ गई है कि ना कोई पैगाम रसानी हुई है मुज़ाकरात के बारे में और ना तहरीक इंसाफ से फ़िलहाल कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हसन अयूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अयूब साहब, आपको क्या लगता है, फौज के इसी बयान की तवक्को थी, इसी रद्दमल की तवक्को थी जो 9 मई के मौके पर फौज की तरफ से दिया गया, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ की स्टेटमेंट, बड़ा वाज़ेह पैगाम कि कोई लचक नहीं होगी, कोई माफ़ी नहीं होगी, यही तवक्को की जा रही थी? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, मुझे तो बिल्कुल यही तवक्को थी और इस हवाले से मालूमात भी थी। और जो बुनियादी तौर के ऊपर जो 9 मई है जो गुज़िश्ता साल हुआ, वो पाकिस्तान का 9/11 था। अब पाकिस्तान के 9/11 को किस तरीके से जो है वो भूला जा सकता है। और जो लोग ये समझ रहे थे कि अदालतों से कुछ लोगों को जो कि 9 मई के मुल्ज़िमान हैं उनको जमानतें मिल चुकी हैं, तो उनको शायद रिलीफ मिल चुका है, तो उनके लिए बिल्कुल जी उनको रिलीफ जरूर मिला है, लेकिन वो आर्जी रिलीफ मिला है। और ये आर्जी रिलीफ इतना देर पा नहीं होगा। आपको मैं ये बात यकीन से बता सकता हूँ कि ये केसेस जो मुकदमात हैं 9 मई वाले, ये अपने मंतकी अंजाम को जरूर पहुंचेंगे और पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि अगर आज इन लोगों को छोड़ दिया गया तो फिर ये 9 मई पर रुकेगा नहीं। फिर हर कुछ अरसे के बाद कोई एक जत्था उठेगा और रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो जाएगा। तो किसी जगह पर इसको जो है वो फुल स्टॉप होना है, और उसी को फुल स्टॉप करने के लिए जो बुनियादी तौर पर जो पहला 9 मई है उसके मुल्ज़िमान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और जो लोग सहूलतकारी फराहम कर रहे हैं उनको ये मैं आपको बता दूं कि उन लोगों का भी शुमार 9 मई के मुल्ज़िमान के साथ किया जाएगा।
तो ये रियासत का उसूली मौक़िफ़ है, ये रियासत का उसूली फैसला हो चुका है। अब इस चीज़ को किस तरीके से जो है ये अब कंक्लूजन की तरफ चलेगी, ये आने वाला वक्त साबित करेगा। लेकिन बज़ाहिर नीयत यही है कि 9 मई के मुल्ज़मान को और उनके सहूलतकारों को किसी सूरत रियासत पाकिस्तान माफ नहीं करेगी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तीनों मेहमानों से पूछेंगे मुल्क के हालात, सियासतदानों का मुस्तकबिल, जमहूरियत का मुस्तकबिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किलात कम होंगी या आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर शाहजेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर मेहमान भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। आदर शाहजेब साहब, तहरीक इंसाफ के लिए वाज़ेह पैगाम आ गया, कोई माफी नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई लचक का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। एक साल गुजरा, कहा जा रहा था कि कहीं मुज़ाकरात हो सकते हैं, कि बातचीत हो सकती है, तहरीक इंसाफ के लिए कहीं ना कहीं कोई लचक नजर आ सकती है। लेकिन एक साल मुकम्मल होने के बाद फौज की लीडरशिप ने जो पैगाम दिया, उससे क्या लगता है आने वाले दिनों की सियासत तहरीक इंसाफ के लिए कितनी मुश्किल होगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 9 मई का वाक़या जो था पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन वो दिन था, स्याह तरीन दिन था, और जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। और हमने देखा कि 9 मई जो था वो तो एक दिन है जिस दिन ये सब कुछ हुआ। उससे पहले जिस तरह का कंडक्ट रहा 4 से 5 महीने एक मखसूस जमात का, तो मेरे ख्याल में दैट लेड टू द 9 मई अटैक्स, क्योंकि ये हादसा जो हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ, बार बार इनकरेज किया जा रहा था, इंस्टिगेट किया जा रहा था तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको, कि आपने रियासत को जवाब देना है। और इमरान खान साहब की अपनी स्टेटमेंट मौजूद है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद क्या होगा। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत को एक चीज़ का इदराक जो नहीं हो रहा वो ये कि 9 मई जो है वो पाकिस्तानी रियासत पर हमला था। जो फ़ौज की तनसीबात थी, जो बिल्डिंग्स थी, एक केओस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन वो अभी तक इस पर मुसर हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो हमने नहीं किया। तो वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो सारी वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, इनकी जो रहनुमाओं की आपस में गुफ्तगू हुई है वो भी मौजूद है। अब पूरी तहरीक इंसाफ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर नहीं डालनी चाहिए, लेकिन वो लोग जिन्होंने किया और तहरीक इंसाफ से उनका जो ताल्लुक है उनको खुलकर एक तो उनसे अपने आप को डीएसोसिएट कर लेना चाहिए, और मेरे ख्याल में बतौर जमात तहरीक इंसाफ अगर माफ़ी मांग ले तो यही वे फॉरवर्ड होगा। राय पाई जाती है किरण के जो है 9 मई के वाकयात अचानक नहीं हुए, एक ज़हन साजी की गई, लोगों को फौज के खिलाफ उकसाया गया, लोगों को एक बयानिया दिया गया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से निकालने की जिम्मेदार है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई की, मुकदमात बनाए। ये बयानिया जब इस हद तक पहुंचा कि लोगों के अंदर एहतजाज से बढ़ के आगे कुछ करने के हवाले से एक राय बनती चली गई, तहरीक इंसाफ ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की गई बल्कि इसको प्रमोट किया। और उन कारकुनों को जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं फौज पाकिस्तान की लीडरशिप के खिलाफ, उनके ट्विटर्स को आगे से आगे प्रमोट किया गया, उन हैंडल्स को लोगों तक पहुंचाया गया, और साथ ही साथ इस मुहिम को इतना आगे बढ़ाया गया कि पूरी एक मुहिम बन गई जो फौज पाकिस्तान के अफसरान को टारगेट कर रही थी। मलिक साहब, कहाँ प्लानिंग का फुकदान, अगर हम सिर्फ डॉट टू डॉट अगर हम मिलाते जाएं तो बहुत सारी चीज़ें तो हमें भी नज़र आती हैं, बहुत सारी चीज़ें तो हमें भी वाज़े होती हैं कि क्या हो रहा था। क्या आपको याद नहीं कि जब इमरान खान साहब मौजूद थे जेल में और जब उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया और उस वक्त उन्होंने इंटरव्यू देते हुए क्या बात कही थी? क्या इमरान खान साहब के ये स्टेटमेंट नहीं थे कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर यही होगा जो सड़कों पर हो रहा है? और इसके अलावा बहुत सारे ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ हमारे सामने मौजूद हैं। मुराद सईद साहब जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए हैं, उनके ऑडियोज़ हमारे सामने मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे रहनुमा जो बाकायदा तौर पर लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे थे, उनके स्टेटमेंट्स, उनके ऑडियोज़ हमारे सामने मौजूद हैं, उनके वीडियोज़ हमारे सामने मौजूद हैं। तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ज़िम्मेदारी अगर उनके ऊपर बनती है, तो मैंने बहुत सारे लोगों से इस बात का जवाब लेने की कोशिश की है कि क्या आया इमरान खान साहब डायरेक्टली इस मामले में इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं। बिसाइड इसके कि हमें क्या नज़र आ रहा है, हम क्या देख रहे हैं, क्या अभी तक कुछ ऐसे सबूत और शवाहिद मिले हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो
इसमें बाकायदा तौर पर मुलव्वस हैं या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत सारी ख़बरें दे रहे होते हैं, क़ब्ल अज़ वक्त बहुत सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, तो उनके मुताबिक, और कुछ ऐसे लोग जो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीबी रहे हैं लेकिन आज इमरान खान के साथ नहीं है, वो लोग भी आकर ये बता चुके हैं, टीवी स्क्रीन्स पर बता चुके हैं कि इमरान खान साहब की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मौजूद है इस 9 मई के सारे साने में, और वो बहुत जल्द हमारे सामने भी आ जाएगी। हसन साहब, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया जाता रहा, 9 मई एक बहाना है, उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई का आगाज किया गया जिसका मकसद तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ में कोई जान है? जो उनकी एलिब है वो बनाने की कोशिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब तो हिरासत में थे और हिरासत में होने की वजह से उनके ऊपर ये इल्ज़ाम साबित नहीं हो सकता, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तो कन्फेशनल स्टेटमेंट उनके अपने साथियों की उनकी आ चुकी है बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ। इसके अलावा जो चक्री की मीटिंग थी कि 6 के 7 मई को हुई थी, उसमें भी इस बात का फैसला हो चुका था कि इन केस कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ गिरफ्तार होते हैं तो फिर GHQ की तरफ जो है वो एहतजाज किया जाएगा, GHQ की तरफ जाया जाएगा। तो ये, और वो जूम मीटिंग जो थी, वो जूम मीटिंग में खाली एक बानी चेयरमैन के अलावा और भी बहुत से लोग जो थे मौजूद थे, और उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट इस टाइम मौजूद है। अच्छा, ये जो चक्री वाला मामला है, 9 मई GHQ हमला केस है, इस हमला केस के अंदर ना सिर्फ बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ बल्कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। अब इनके जो मामलात हैं, ये JIT बनी हुई है और JIT इन मुकदमात की जो है वो तफ्तीश कर रही है। इस हवाले से अब देखें कि कितना फेयर तरीके से रावलपिंडी डिवीजन के जब केसेस आए तो तमाम, एक केस में गिरफ्तारी हुई तो जितने तमाम केसेस थे उनमें भी साइमल्टेनियसली गिरफ्तारी डाल दी गई। उसकी वजह ये नहीं थी कि भाई बाकी इंतजार किया जाए कि एक केस में अगर उनको एक्विटल होता है तो दूसरे केस में उनको गिरफ्तार किया जाए। कानून के मुताबिक ही प्रोसिक्यूशन मामलात को आगे बढ़ा रही है, और इस केस के अंदर जो प्रोसिक्यूटर है, मेरी प्रोसिक्यूटर से भी बात हुई है, और वो उनके मुताबिक जो ये केस है, ये बड़ा सॉलिड केस है, जो GHQ हमला वाला केस है। तो इसमें वो तो बड़े ही इस हवाले से पुरुमीद है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि उनकी बरियत इस केस में या इस केस में उनका सजा ना होना वो मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल आपको ये बात मालूम है, ये तो प्रोसिक्यूटर साहब का मौकफ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुआजात होते हैं और ऐसे ऐसे मुआजात होते हैं कि जो कि हमें जिसका तस्वर भी नहीं होता। लेकिन बहरहाल अगर केस के मेरिट्स को देखा जाए तो केस बड़ा मजबूत है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। आदिल शाहजेब साहब साथ मौजूद हैं, दीगर मेहमान भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। आदिल शाहजेब साहब, मुस्तकबिल का नक्शा क्या होगा? मुस्तकबिल में क्या लगता है सियासी जमातों के लिए कितने मुश्किल दिन आएंगे? ये भी कहा जाता है कि 9 मई के वाकयात ने सिविल सोसाइटी के लिए, मीडिया के लिए बड़ी राहें महदूद कर दी हैं, उनकी स्पेस कम कर दी है। आपको क्या लगता है कि वाकई 9 मई की जो है वाकयात ने पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल दिया? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। कुछ लोग ये समझते हैं और कहते हैं कि आगे बढ़ा जाए, लेकिन आगे कैसे बढ़ा जाए? जब तक तहरीक इंसाफ, देखें ना, DGI इस्प्यार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी चाहे असद कैसर साहब हों या 2-3 और जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, वो तो साफ कह रहे हैं कि असद कैसर साहब की जो स्टेटमेंट है कि हमने अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगी, तो ऐसे में तो रियासत के लिए आगे बढ़ना जो है वो तकरीबन उन्होंने नामुमकिन बना दिया है। और जब तक ये नहीं कहेंगे कि ठीक है वो गलती हुई हमसे और आइंदा ये नहीं होगी और उसकी वो बाकायदा माफ़ी नहीं मांगते, तो रियासत के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है आगे बढ़ने का। क्योंकि आज एक सियासी जमात ने किया है, कल कोई जत्था आ जाएगा और मुसल्ला जत्था आ जाएगा, हमलावर हो जाएगा। तो रियासत का तो काम ये है कि अमन व अमान की सूरत हाल भी बरकरार रखे, और ये तो बिल्कुल ये जो वाक़या था मुल्क की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ था। तो मेरे ख्याल में आगे बढ़ना जो है वो उसी सूरत मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ को अपनी गलतियों का इदराक हो, वो उसे तस्लीम करे 9 मई को जो कुछ हुआ, और वो बाकायदा माफ़ी मांग कर जो है वो फिर आगे फिर भी मुज़ाकरात होंगे और आगे बढ़ने के कोई इम्कानात शायद उसके बाद ही पैदा होंगे। जब तक ये नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि रियासत जो है वो किसी किस्म की लचक का मुजाहरा कर सकती है, और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब ये ऐसी रेड लाइनें जो हैं वो अबूर हो जाती हैं तो फिर रियासत के लिए अपनी रेड बहाल करना भी ऐसे मामलात में बड़ा मुश्किल होगा। और इस वाक़े के बाद भी
जो एक केओटिक सिचुएशन अफरा तफरी की मुल्क में पैदा हुई, वो बड़ी मुश्किल से आज दोबारा से मुल्क को संभाला गया है। तो ये एक ऐसी बात है जो कि मेरे ख्याल में सियासी लीडरशिप को भी सब बैठकर मिलकर जाके तहरीक इंसाफ से बात करनी चाहिए कि देखें अब वक्त आ चुका है, और अगर आप नहीं बढ़ना चाहते तो फिर मेरे ख्याल में रियासत को भी सोचना होगा कि इस मामले को आगे कैसे बढ़ाया जाए। किरण, ये बताइएगा कि पीटीआई की लीडरशिप का जो क्लेम है कि अगर हमारे खिलाफ सबूत हैं सामने लाएं, सजाएं दें, लेकिन हमारे खिलाफ पुरतशद्दद कार्रवाइयां ना करें। अगर किसी ने जुर्म किया है, किसी ने 9 मई किया है, तो उसके खिलाफ सीधा साधा मुकदमा चलाएं, सबूत लाकर उनको सजा दे दें। जी बिल्कुल। मलिक साहब देखिए, एक मसला तो बड़ा वाज़ेह तौर पर हमारे सामने है कि जो फैसले फौजी अदालतों में होने थे वो अदालत के ही एक फ़ैसले की वजह से रुके हुए हैं। तो अगर आप उस तरफ इशारा दे रहे हैं या अगर आप समझते हैं तो गालिबन मुझे भी लगता है कि एक तो इस इम्पॉर्टेंट मामला ये हो सकता है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ तक आपने बात की कि वो कह रहे हैं कि ये तरीक़ाकार क्या है। हम मुख्तलिफ़ हुकूमतों में जो अपोजिशन जमातें होती हैं या वो जमातें कि जिनके ऊपर मुश्किल वक्त होता है, हम मुख्तलिफ़ अदवार में इस तरह के वाक़यात हालात देखते रहे हैं। गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थोड़ा सा मामला ज़्यादा बढ़ गया आगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरे पहलू को भी देखना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज जिस वक्त मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के बात कर रही हूँ, उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का इदराक हुआ नहीं है कि वो क्या गलती कर बैठे हैं। आप उनके स्टेटमेंट्स देखिए, उनके आर्टिकल्स देखिए। जो इमरान खान साहब ने अभी रिसेंट पास्ट में एक आर्टिकल लिखा, जिस तरह की ज़बान का उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से अभी रिसेंट पास्ट में मेरी बात हो रही थी और मैं उनसे ये सवाल कर रही थी कि जो आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद जो आप स्टेटमेंट लेकर आ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, तो वो किस किस्म की आप बात कर रहे हैं? क्या ये तर्ज़ तकातुब या ये ज़बान का इस्तेमाल या इस तरह की धमकियाँ हमें इस बातें करना जो रऊफ़ हसन साहब ने की या दीगर लोग कर रहे हैं, क्या इससे मामला बेहतरी की तरफ जाते हैं या फिर और मज़ीद बदतर होने जा रहे हैं? तो उस पर उनका जवाब था कि जी हमने तो किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं की। तो पहले एक जमात अगर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो क्या कर चुके हैं, तो फिर उसके बाद आगे के मामलात के लिए हम क्या कह सकते हैं? हाँ, इससे पहले मैं मेरे दीगर साथी, हम श्योर के आप भी यकीनन ये कर चुके होंगे और बार बार कह रहे होंगे कि जो मुजरिम है, जिसने किया है, उसको डेफिनेटली उसको सज़ा दें। और बाकी जो ऐसे लोग हैं जिनका कोई कसूर ना हो या जिनका हाथ इस तरह के सारे मामलात में ना हो, जो कि हमने देखा भी है, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि फ़ौजी अदालतों से जिनको रिहाई मिली और उसके बाद जाके उनके इंटरव्यूज़ जब हमारे साथियों ने किए हैं तो उनसे जो बातें हमें पता चली हैं, तो जो नहीं थे इन्वॉल्व उनको छोड़ा गया। लेकिन मज़ीद जो अदलिया के हवाले से आपने बात की, गालिबन ये दुरुस्त बात है। मुस्तकबिल का नक्शा क्या होगा? मुस्तकबिल में क्या लगता है सियासी जमातों के लिए कितने मुश्किल दिन आएंगे? ये भी कहा जाता है कि 9 मई के वाक़यात ने सिविल सोसाइटी के लिए, मीडिया के लिए बड़ी राहें महदूद कर दी हैं, उनकी स्पेस कम कर दी है। आपको क्या लगता है कि वाकई 9 मई की जो है वाक़यात ने पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल दिया है? अब ये तो मुस्लिम लीग नवाज को भी अगर वो ये कर गुजरे तो उसको इसके कॉन्सिक्वेंस जो है वो फेस करने होंगे। तो मलिक साहब, इस तरीके से नहीं चल सकता रियासत, इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकता, इस तरीके से निजाम आगे नहीं बढ़ सकता। तो हर एक को आइन और कानून के अंदर ही रहकर अपने काम करने होंगे और कोई मुल्क दुश्मनी पर उतरेगा अपने सियासी फायदे के लिए, अपने मफादात के लिए, तो उसका कॉन्सिक्वेंस है। 9 मई अगर ना होता तो बहुत अच्छा होता। 9 मई ना होता तो ये सियासी जमात आज जो है, हम इसको इंतशारी जमात या दहशतगर्द जमात ना कह रहे होते। इसके बावजूद भी इन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और जो उन्होंने सिंबल लूज किया वो अपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की कमजोरियों की वजह से, जो उसके अंदर जो सुकम थे उसकी वजह से किया, या उनके अपने ही लोग खड़े हो गए, उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज किया, जिसके ऊपर फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रहा। तो ये कह देना कि जी 9 मई की वजह से हमारे साथ ये जो है वो नहीं हो रहा, बल्कि हमें पोलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। ये इनके अपने नामे अमाल हैं, चाहे वो सिंबल, इलेक्शन सिंबल इनके हाथ से जाना, चाहे 9 मई के मुकदमात का जो है कायम होना। 9 मई करने के लिए कोई और लोग नहीं आए थे, यही लोग इन्हीं के झंडे उठाकर गए थे, जो तमाम के तमाम जो है वो हमारे दफाई इदारों की तंसीबात के ऊपर उन्होंने हमला किया। तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस तो है, अभी भी काफी लीनियंस है। मेरे ख्याल से इन केसेस को जो है फास्ट ट्रैक होना चाहिए, इन केसेस को कंक्लूड होना चाहिए। गुजरांवाला डिवीजन के अलावा कोई भी किसी भी अदालत ने अपने केसेस को मुंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया
उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा आने वाले दिनों में कम से कम 1 साल तो गुजर गया, लेकिन मजीद ताखीर ना हो और ये केसेस अपने मंतकी अंजाम तक जल्द पहुंचे। अगर हम सियासी बहरान की बात करें किरण, बहरान पाकिस्तान को हमेशा से सियासी बहरानों को सामना रहा है, लेकिन कौमें अपने इन्हीं बहरान से आगे निकलती हैं, आगे बढ़ती हैं। क्या आपको लगता है कि हम जो है इस वक्त जिस क्राइसिस का शिकार हैं इससे निकल पाएंगे? दानिशमंदी का मुजाहरा किया जाएगा? आप कह सकते हैं कि गालिबन सियासतदानों के लिए स्पेस सियासतदानों ने खुद की है, और ये वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ अदवार में भी हमारे सामने ये भी आता रहा है कि जब सियासतदान इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो फिर उसके बाद ऐसे मामलात होते हैं। अब मैं माजी में जाना नहीं चाह रही, लेकिन एक हमारे सामने एक वाक़या ईंट से ईंट बजाने वाला वाक़या भी है, एक वाक़या हमारे सामने वीडियो लिंक से बात करने का भी है। लेकिन ये जो 9 मई का वाक़या हुआ, ये तो सारी हदें क्रॉस करने वाला मामला हुआ था। वो ज़बानी कलामी जो गुफ्तगू हो रही थी, यहाँ पर तो फिर बाकायदा तौर पर एक्शन किया गया, और जब आप एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन आता है। और जिस तरफ ये एक्शन किया गया, एक आप मुसलसल तौर पर जब आपकी हुकूमत गिरी उसके बाद आप मुसलसल आवाम की जहन साजी करते रहे। वो जो एक कल्ट फॉलोइंग थी वो इस बात पर पीछे लगी रही, और फिर उसके बाद ये सारा मामला हो गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि पूरा पाँव उठाकर कुल्हाड़े के ऊपर मार लिया है, और अब उसके नताइज तो भुगतने पड़ेंगे, डेफिनेटली भुगतने पड़ेंगे। और इसीलिए शायद हम कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत अगर ख़त्म नहीं हुई तो कम से कम अब वो सियासत उनकी रही नहीं जो होनी चाहिए थी। जो एक फॉलोइंग है, ऑब्वियसली हमारे पास ये होता रहा है, पाकिस्तान में बहुत दफ़ा होता रहा है। हमने बहुत देखा है कि जब कोई मुश्किल वक्त में होता है तो उसके साथ एकदम आवाम की हमदर्दी आ जाती है, लेकिन फैक्ट्स ये बताते हैं और तारीख़ ये भी बताती है कि जब इस तरह की कोई चीज़ें हुई हैं, जो 9 मई तो खैर बिल्कुल ही आगे की चीज़ हो गई, इस तरह का तो कोई मामला वाक़या हुआ ही नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी अगर इस चैप्टर को छिड़ने की कहीं से कोशिश की जाती है तो फिर नताइज उसके अच्छे नहीं निकलते।